शांति। आज 15 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल महावाक्य। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने स्मृति दिलाई कि मनुष्य गीत गाते हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख और चैन हो। तो बाबा कहे दुनिया दो है, एक है पाप की दुनिया, दूसरी है पुण्य की दुनिया। एक दुख की दुनिया, दूसरी सुख की दुनिया। तो बाबा कहे सुख जरूर नई दुनिया में, नए मकान में होता है, पुराने मकान में, पुरानी दुनिया में दुख होता है। इसलिए अब बाबा आए हैं इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। और कहा कि मनुष्य दुख में हमेशा परमात्मा को याद करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं। परंतु वंडर यह है कि एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप को, रचता को यथार्थ नहीं जानते। बाबा कहे मनुष्य अभी कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, मैं आकर उन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाई मनुष्य से देवता बनाते हैं। और गायन स्मृति में दिलाया कि तुम बच्चे भक्ति मार्ग में गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, आप आकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहे अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देख कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि जिस भगवान को, परमात्मा को आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, अब वह हमारे सन्मुख है। फिर पवित्रता से प्राप्ति बताई कि सतयुग में पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी अपवित्र, अचानक मर पड़ते हैं। सतयुग में आत्मा को योग से वर्षा मिला हुआ होता है, इसलिए आयु भी बड़ी 150 वर्ष तक रहती है। और पवित्रता के आधार से ही आत्मा सुख, शांति, संपन्नता की प्राप्ति करती है। साथ में और नशा दिलाया कि मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। तो बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। पुरुषोत्तम बनाने वाले, चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। फिर कहा कि बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए सोमनाथ का मंदिर हीरे जवाहरों का बनाई उनको बिठाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। उत्तर में बाबा कहे हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। मुरली से दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। उत्तर में बाबा कहे वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख और चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुखी ही होते हैं, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमोप्रधान बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान कहते हैं परंतु जानते कोई नहीं है। भगवान को ही नहीं जानते, भगवान को ही नहीं जानते। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है।
बाबा कहते हैं याद देखो कितने जन्मों से करते हैं, लेकिन एक भी यथार्थ रूप में पहचानते नहीं। वंडर है ना। बाबा कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाबा कहे यह महिमा थोड़ी ही हुई। बाबा कहे यह महिमावा पहचान थोड़े ही हुई, यह तो ग्लानि हुई। बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान वाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतितों को पावन बनाना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बाबा कहे नहीं तो फिर पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाएगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाई, नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, दुख की बात नहीं। बाबा कहते हैं उन्हों को यह नहीं पता कि वास्तव में सतयुग के सुख क्या होते हैं, जहाँ अकाले मृत्यु तक भी नहीं होता, जिसको कहेंगे दुख का नाम निशान नहीं होता। वहाँ आयु बड़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में भी ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ सतयुग में क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि है, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान सच्च बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़े ही है। बाबा कहते कथा तो कई जन्मों से सुनते आए, लेकिन नर से नारायण कोई बन थोड़े ही पाया। बाबा कहे तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बोलो। बाबा कहे बोलो, नर से नारायण बनना यह है हमारा उद्देश्य, परंतु यह कोई संस्था नहीं है। बाबा कहे समझाओ, यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। बाबा स्मृति दिलाते हुए कहे कि यह घर है ना, तो घर में बाबा आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी स्वर्ग का। अब ऐसे बाप को देखकर कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। तो बाबा कहे वह अब साक्षात सन्मुख तुम्हारे सामने है और पढ़ा रहे हैं, सुख का वर्षा दे रहे हैं, तो कितना अपार खुशी में रहे उनको याद करना चाहिए। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ सतयुग में पवित्रता के कारण आयु बढ़ी रहती है। यहाँ कलयुग में भोगी अचानक मरते रहते हैं। वहाँ सतयुग में योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। सतयुग में अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो यह नॉलेज बाप ही बैठ देते हैं। भगत भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं यह रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बतलाऊंगा। तुम तो कहते हो हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो, तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं।
बाप कभी दुख नहीं देते। बाबा कहे बाप कभी दुख देता है क्या? बाप तो हमेशा सुख का रास्ता बताते हैं। यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, यह तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। बाबा कहे यह जो तुम दुख भोगते हो यह तो तुम्हारा अपना पार्ट है। मैं जो तुमको वर्षा देता हूँ वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं होता। बाबा कहे मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा कहे तो अभी तुमको पता पड़ा है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। सब पुरुषों में मनुष्यों में उत्तम बना रहे हैं। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाया है। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी यह पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते हैं ऐसे तुमने चक्र लगाया है। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो क्या, लेकिन मैं प्रकृति के 5 तत्व सहित मनुष्य पशु प्राणी सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। बाबा कहे अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। पैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होंगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहे यह वही कलयुग के अंत का समय है। यह सब आसार दिखाई देते हैं अंत के। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। यह खेल बना हुआ है। बाबा कहते यह खेल बना हुआ है। बाप आकर वर्षा देते हैं, रावण आकर श्राप देता है, अर्थात रावण राज्य में दुख मिलता है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैशालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा ने तीसरी बार स्मृति दिलाई कि नशा रहे कि हमें स्वयं भगवान आके पढ़ा रहे हैं। भगवान मनुष्य से देवता बना रहे हैं, स्वयं भगवान आकर वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। यह सारे ड्रामा का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, अर्थात बाबा कहते कितने धर्म मठ पंथ आदि हैं। टाल टालियां निकलनी है। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह तो पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।
बाबा कहे जिस पढ़ाई की प्राप्ति इतनी ऊंची है तो वह पढ़ाई रोज पढ़नी चाहिए। बाबा कहे पतित राजाए तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। अर्थात बाबा कहते हैं अभी अंत में ड्रामा बाइस्कोप निकले हैं, उसके आधार से वर्ल्ड ड्रामा को समझा सकते हैं। बाबा कहे आजकल तो ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पॉम्प दिखावा बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़े ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह है सब माया का पॉम्प, माया का दिखावा। बाबा कहते हैं मैं आकर स्वर्ग रचता हूँ तो माया भी अपना प्रलोभन देती है। बाबा कहे इनका फॉल होना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नर्क में हैं। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम बच्चे समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती है, उसका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त, यह स्थूल वतनवासी व्यक्त। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। बाबा कहे यह साकारी दुनिया के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है व्यक्त ब्रह्मा, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा है अव्यक्त फरिश्ता। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन वह फिर नंबर 1 पतित है। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह ब्रह्मा बाबा अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा कभी ऐसा नहीं कहते हैं ना कि मैं भगवान हूँ तुम मुझे याद करो। बाप भी समझाते हैं, शिव बाप भी समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पार्ट बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते इतनी ऊंची प्राप्ति के लिए और कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। बाबा कहे फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरे का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातरी करते हो। यह सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ब्रह्मा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बनाना वंडर है ना। बाबा कहते हैं पार्ट भी नंबर 1 है ना, सतयुग में भी नंबर 1 तो पुजारी में भी नंबर 1 बनते हैं। बाप कहते हैं यह वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनाते हैं, कैसे नर्क बनता है, यह सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं।
यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलोसॉफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी बाप के व ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल न सके। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। बाबा ने लास्ट में फिर स्मृति दिलाई कि नशा और खुशी सदा बनी रहे, कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और वर्षा देखो कितना ऊंचा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पाप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक बाप से सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी से भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होंगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाबा कहे, बुद्धि का भटकना बंद कब होगा? जब एक बाप से सर्व रिश्ते निभाएंगे, तब सहज फरिश्ता भी बनेंगे। बुद्धि का भटकना सहज बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। आज अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। आज बाबा कहते, मनसा सेवा वही कर सकता है जिनकी मनसा श्रेष्ठ है और शक्तिशाली है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।